एक शांत, हरियाली से भरा हुआ गांव जहां ज्यादा कुछ नहीं था, पर लोग दिल के बहुत अमीर थे। उसी गांव में रहती थी गौरी, एक सीधी, सादी, सुंदर लेकिन गरीब लड़की। उसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। वह खेतों में काम करती, मां का साथ देती और शाम को तालाब किनारे बैठकर कुछ देर अपनी छोटी सी दुनिया को निहारती। शहर लखनऊ में रहता था आरव, एक अमीर घर का इकलौता लड़का, पढ़ाई में होशियार लेकिन जिंदगी की सच्चाइयों से अनजान। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने दादी के गांव आया, मधुवनपुर। वहीं उसकी पहली मुलाकात हुई गौरी से। पहली बार जब उसने गौरी को देखा, वह तालाब के पास बच्चों को कहानी सुना रही थी। सादा कपड़े, खुले बाल, बिना बनावटीपन के वह कुछ अलग सी थी। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। आरव ने बातों की शुरुआत की। पहले गौरी थोड़ी झिझकी, लेकिन आरव के सरल स्वभाव ने उसे भरोसे में लिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी खेत की मेड़ पर। गौरी उसे गांव की बातें बताती, लोकगीत गुनगुनाती। आरव शहर की दुनिया का जिक्र करता, लेकिन हर बार उसे गांव की सादगी ज्यादा सुंदर लगने लगती। संघर्ष की शुरुआत। आरव के घरवालों को जब पता चला कि वह एक गरीब गांव की लड़की से मिल रहा है, तो हंगामा मच गया। उन्होंने गांव से उसे जबरदस्ती बुला लिया और गौरी को चेतावनी दी कि वह आरव से दूरी बनाए। गौरी टूटी नहीं। उसने आरव को चिट्ठी लिखी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक दिन तुम लौटोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। समय का इम्तिहान 3 साल बीत गए। गौरी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, रिश्तेदारों की बातें, मां की बीमारी, अकेलापन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर आरव ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी में लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब वह पूरी तरह स्वतंत्र हुआ, उसने सबसे पहले गांव का रुख किया। अंत प्रेम की जीत। गांव में आकर वह सीधा तालाब किनारे पहुंचा, वही जगह जहां उसकी पहली मुलाकात गौरी से हुई थी। और जैसे ही वह मुड़ा, गौरी वही खड़ी थी, वैसी ही सादगी में, वैसी ही मुस्कान के साथ। आरव ने कहा, मैं लौट आया हूं, अब कभी नहीं जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान। अगर तुम सच में लौट आए हो तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही मेरा घर है, यही तुम्हारा भी।